गायों का दान कर रहे हैं बाबा, अन्न का दान कर रहे हैं, वस्त्रों का दान कर रहे हैं, और विविध प्रकार से बाबा सबको धन लुटा रहे हैं। 84 कोस ब्रजमंडल के गोप गोपियां दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और सब कह रहे हैं बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। कोई दूध का मटका लेके आ रहा है, कोई दही लेकर आ रहा है, कोई घृत के गोले बना बना करके, दही माखन के गोले बना बना करके फेंक रहा है, कोई घी उड़ेल रहा है, और बड़ा आनंद नंद भवन में चल रहा है। ऐसा लग रहा है नंद भवन नहीं रहा, बल्कि नंद भवन क्षीर सागर बन गया, क्योंकि दूध दही माखन बिखरा पड़ा है। और इतना दूध दही उड़ेला गया कि पूरा नंद भवन ही नहीं बल्कि वो दूध धारा बहती हुई यमुना जी में मिली, और यमुना जी में सफेद जल हो गया, दूध की धारा बह गई, और तीर्थराज प्रयाग तक दूध की धारा पहुंच गई। अपार आनंद छाया हुआ है। और केवल गोकुलवासी नहीं, 84 कोस ब्रजमंडल नहीं, संपूर्ण भूमंडल, और संपूर्ण भूमंडल ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव सब प्रसन्न है। भगवान प्रकट हुए। क्यों हुए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोजो अवतार। अपने प्रियजनों के लिए, गौ माता के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तो सबके मन आनंद से भरे हुए हैं। गोपाः परस्परं हृष्ट्वा दधिक्षीरघृतां भुवि असिंचन्तो विलम्पन्तो नवनीतैः सचिक्षेपो। बड़ा दिव्य आनंद उत्सव चल रहा था। भगवान शंकर से भी रहा नहीं गया, तो भगवान महादेव भी सुंदर वेश बना करके योगी का और नंद महल में अपने प्रभु का दर्शन करने आए। अब भोले बाबा के मन में लालसा है कि मुझे प्रभु का दर्शन हो जाए। अपार भीड़ है, अब योगी को अंदर कैसे प्रवेश मिले? और लाला तो महल के अंदर होगा, और बिना दर्शन के तो नेत्र प्यासे हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। पर भोले बाबा ने बड़ी युक्ति लगाई और किसी प्रकार लाला का दर्शन किया, और दर्शन करके आनंद विभोर होकर कैलाश पधारे हैं। नंद जी को याद आया कि हम लोग हर वर्ष कंस को कर भिजवाते थे, इस बार तो भेज ही नहीं पाए, और समय पे कर नहीं पहुंचा, तो कंस तो बड़ा उपद्रवी है, ना जाने क्या उपद्रव मचा दे। उसके सेवक आएंगे, उन्हें पता चलेगा मेरे यहाँ लाला हुआ है, उत्सव चल रहा है, कोई उपद्रव कर दे, इससे अच्छा है कि मैं समय से पे जाके कर पहुंचा दूं। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदाह कंसस्य वारसक्यम करम दातुम करोद्वह। कुछ ग्वाल वालों को या वृद्ध गोपों को कहा कि भाई तुम लोग उत्सव को संभालना, लाला का ख्याल रखना, और मैं मथुरा जाता हूं। श्री जो है हमारे नंद बाबा तो मथुरा चले गए, कंस को कर प्रदान किया, और कंस को समाचार दिया आपके आशीर्वाद से मेरे घर में लाला भयो है। अब कंस को क्या पता कौन लाला है, कैसा लाला है। कंस कह रहा है तुम्हारे लाला के शत्रुओं का नाश हो, तुम्हारा लाला जुग जुग जिए। और वहां से नंद जी आगे बढ़े, वसुदेव जी से भेंट हुई, और वसुदेव जी से मिलते हुए आ रहे थे, और नंद बाबा लौट नहीं पाए, उसके पहले ही एक राक्षसी आ गई। कौन सी राक्षसी आई है? कौन आई है? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंशकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस की प्रेरणा से प्रेरित होकर के वह बाल घातनी, महा क्रूर हृदय वाली, दुष्ट हृदय वाली पूतना बालकों को मारने का निश्चय करके ब्रजमंडल में घूमने लगी। और जहां जाती है सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा हल्ला किसका है? नंद जी के लाला का। तो सीधा गोकुल की ओर चली, और यशोदा मैया को बधाई देने का नाटक करने लगी। बहना बधाई हो, बहना बधाई हो। यशोदा जी ने कहा भाई ये कौन सी बहन आ गई, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। फिर बोली अरे तुम ना पहचानोगी,
मैं ब्राह्मणी हूं, मथुरा से आई हूं, और देखो बहन, मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि चलो मैं भी आशीर्वाद दे आऊं। पंडित जी तो आशीर्वाद दे गए, अब मैं भी आशीर्वाद देने आई हूं, क्योंकि मैं जिस बालक को दूध पिला देती हूं वो बालक जो है निरोगी हो जाता है, वो दीर्घायु रहता है। तब तो यशोदा जी बड़ी भोली हैं, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरे लाला को आप दूध पिला दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। कहाँ है? बोले वो पालने में सो रहा है। अब पूतना पालने की ओर बढ़ी, और हमारे ठाकुर जी पालने में लेटे, अभी छोटे से हैं 6 दिन के, और 6 दिन के कन्हैया पालने में लेटे लेटे देख रहे हैं मौसी जी आ रही हैं, और जैसे ही देखा तो अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद कर ली? क्या डर गए? बोले डर नहीं सकते, जाके डर यति काल डराई, जो असुर चराचर खाई। क्या वो डरेगा किसी से? फिर आंख क्यों बंद कर ली? बोले आंख इसलिए बंद कर ली, सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो आया था माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री तो चखा भी नहीं है, तो जहर पिलाने आ गई। जहर तो बड़ा कड़वा होता है। बोले नहीं नहीं इसलिए नहीं। तो बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि इसने इस जन्म में तो कोई बढ़िया काम नहीं किया, आखिर इसने कौन से जन्म में ऐसा काम किया जो आज मेरे पास आ गई। तो आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे। एक संत बोले नहीं, हमें तो लगता है इसलिए आंख बंद कर ली, भगवान सोच रहे होंगे कि जो नकली होता है मैं उसकी ओर नहीं देखता, बनावटी बन के जो आता है भगवान उसकी ओर देखते नहीं है, इसलिए भगवान के पास जब भी जाओ तो जैसे हैं वैसे ही चले जाओ। अयोध्या में जब रामलला प्रकट हुए तो वहां के जो अयोध्या की नारियां हैं वो कैसे जा रही हैं? सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज जैसी है। भगवान के सामने जाओ तो ज्यादा बनावटीपन मत रखो, क्योंकि भगवान को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। हम लोग आजकल बात बनाने में बनावटी भेष में, बनावटीपन में बहुत जीते हैं, और भगवान कहते हैं भैया तू जैसा है वैसा आ जा, तू जैसा है मुझे वैसा स्वीकार है। सहज सरल। राम जी ने सबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, और सबसे अंतिम 9वीं भक्ति क्या बतलाई? के बाद 9वीं भक्ति कह रहे हैं कि नवम सरल सब सन छल ही ना, नवम सरल सब सरहीना, मम भरोसा किए, मम भरोसा किए, हर से न दीना, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब छल सब हीना। 9वीं भक्ति है सरल बन जाओ, सब सन छल हीना। छल हीना क्यों? क्योंकि भगवान ने कह रखा है मोही कपट छल क्षेत्र न भावा, मोही कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान को बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए भैया जैसे हैं वैसे चले जाएं। अच्छा, हम लोग भगवान के सामने जाके कई बार कहते हैं हे प्रभु मैं तो कुटिल हूं, खल हूं, कामी हूं, ऐसा आरती में हम लोग गाते हैं। मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, पूर्ण ब्रह्म है, मैं तो दुष्ट हूं, खल हूं। लेकिन कोई दूसरा हमसे कह दे अरे तुम तो दुष्ट हो, तो झगड़ा करने लगेंगे। क्या मतलब है? बोले हम भगवान से बस ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भैया अंदर से स्वीकार करें हम जैसे हैं। भगवान के सामने ज्यादा नाटक चलता नहीं है। अच्छा, माया लेकर पूतना आई है और भगवान है मायापति और ये है मायावती।
तो क्या मायापति के सामने मायावती की माया टिकेगी? सारी माया हट जाएगी। इसलिए मायापति भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि ये माया कर रही है, करने दो। अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इसने सोचा बालक सो रहा है। पूतना गई और सोचा कि सोते सोते ही मैं इसको जहर पिला दूंगी, मर जाएगा। और जैसे ही गोद में लिया, अपना पयोधर लाला के मुख में दिया। लाला ने पहले तो उसका जहर पिया, थोड़ा बहुत दूध होगा तो वो पी लिया, और उसके प्राणों को खींचने लगे। और जब प्राणों को खींचने लगे तो पूतना के मर्म स्थानों में वेदना होने लगी, चीत्कार करने लगी, अरे छोड़, अरे लाला छोड़। अब कन्हैया तो पीते ही जा रहे हैं। अब पूतना घबरा रही है, ये कैसा बच्चा है, न मरता है न छोड़ता है। अरे इतना भयंकर विष लगा के आई थी, एक घूंट पीने के बाद मर जाना चाहिए, मरता क्यों नहीं? घबरा रही है, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन कन्हैया धीरे से बोल पड़े, देखो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर बीच में छोड़ते नहीं है, फिर तो कल्याण करके ही छोड़ते हैं, ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। पूतना कह रही है कि समुंच मुंचालमित प्रभासोनि निस्प्रीडमानाखिल जीववर्मणि विभ्रत नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोध्वा। चीत्कार कर रही है, रो रही है, छोड़ छोड़ छोड़। असली रूप में आ गई। अच्छा, राक्षसों की एक बड़ी विशेषता आप देखिए कि चाहे जैसा रूप बना लें, पर मरते समय यह अपने असली रूप में आ ही जाते हैं। मरते समय असली रूप में आ गई, मथुरा की ओर भागी। ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण कर लिया, धड़ाम से जाके एक बगीचा में गिरी, और धड़ाम से गिरते ही उसके प्राण निकल गए, निष्प्राण हो गए। ब्रजवासी भागे, भाई इतनी बड़ी राक्षसी कैसे आई, कहां से आई? जैसे तैसे लाला को ऊपर से उतारा, मैया ने गोद में लेकर दूध पिलाया, कन्हैया दूध पीने लगे, मतलब लाला स्वस्थ है। पर लाला एक राक्षसी को छू गया तो पवित्रीकरण कैसे हो? तो मैया ले गई लाला को गौशाला में, और गौशाला में ले जा करके गाय की पूंछ पकड़ के, तो एक गोपी ने तो गाय की पूंछ पकड़ ली, और एक गोपी ने लाला को गोदी में ले लिया। अब ऐसे झाड़ा दे रही हैं, इंद्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणो वत्वे श्वेतदीपपतश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। भगवान हृषिकेश तेरे इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण तेरे प्राणों की रक्षा करें, भगवान श्वेत दीप तेरे चित्त की रक्षा करें, भगवान योगेश्वर तेरे मन की रक्षा करें। अच्छा, ये सब किसके नाम है? सब भगवान के ही नाम है। मानो भगवान का नाम इतना बड़ा है कि वो भगवान की भी रक्षा कर रहा है। और जिसका नाम लेने से पतित पावन बन जाते हैं, वही प्रभु एक राक्षसी को छू गए, तो उनकी पावनता माता किससे कर रही है? गौमूत्र से। कल की प्रश्नोत्तरी में किसने प्रश्न भेजा था कि गोबर से लेपन क्यों किया जाता है, गाय का गोबर क्यों लीपा जाता है? रात्रि में प्रश्नोत्तरी में प्रश्न था ना। अरे भैया, गौ माता का जो गव्य है वह अद्भुत है। चाहे गाय का दूध हो, गाय का गौमूत्र हो, गोबर हो, इसमें अद्भुत शक्ति है। कल हमने बतलाया ही था कि किस प्रकार गाय का गोबर, गौमूत्र जो है बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए, कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए, आज वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि अद्भुत है। तो छोटे बालकों को पहले जो है जॉनसन्स बेबी नहीं, यशोदा मैया क्या लगा रही है? गाय का, बछिया का गोबर, हरा हरा गोबर जो बड़ा सुगंध दे रहा है। आप कहेंगे गाय का गोबर, बोले हमें तो दुर्गंध आती। आजकल लोगों को गोबर में बदबू आने लगी। अच्छा, गोबर में बदबू आती है, लेकिन कुत्ते के पीछे थैली लेके चलते हैं, वहां नहीं आती।
हाँ, ये अलग बात है कि खान पान, देखो गाय को बढ़िया हरा घास खिलाओगे, बढ़िया उसका भोजन का प्रबंध करोगे तो उसका गोबर भी अच्छा होगा। अब बेचारी गाय मजबूरी में गंदगी खाने को विवश है, झूठा कचरा आपका दुनिया भर का गंदा जो आप निकाल रहे हैं वो गंदगी सकरा कचरा खा रही है, पन्नियां खा रही है, घोड़े पे जाके कचरा खा रही है, तो फिर गोबर कहां से अच्छा होगा। लेकिन धन्य है गौ माता, ऐसी फैक्ट्री आज तक कोई नहीं लगा पाया, कोई वैज्ञानिक ऐसा आविष्कार नहीं कर पाया कि गाय बेचारी खाती तो कचरा है और निकालती दूध है जो अमृत के समान होती है। कचरा पन्नी खाने के बाद भी अमृत के तुल्य दूध प्रदान करती है। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जो कचरा पन्नी से भी बढ़िया दूध बना दे। आज गौ माता समाज की उपेक्षा का कारण है, सरकारों की उपेक्षा का कारण बनी है। और भैया जब तक गौ माता सुखी नहीं होगी तब तक चाहे जितनी गोविंद की हम भक्ति कर लें, चाहे जितनी भागवत कर लें, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का अवतार ही गौ माता के लिए हुआ है। किसी राजा के घर में पहुंच जाते, ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं पहले चक्रवर्ती नरेश दशरथ का पुत्र बना राजा के घर में गया, गौ सेवा तो मुझे मिली, पर जैसे मन भर के गौ सेवा मुझे करनी चाहिए थी, करना चाहता था, वैसी गौ सेवा नहीं कर पाया। तो फिर भगवान गौ सेवा के लिए एक गोपालक के घर में, गोपाल के घर में गए और नंद के लाला, नंद जी के घर में कितनी गाय है? बोले 9 लाख गौए नंद बाबा के नितनब माखन होए। नंद जी के घर में 9 लाख गाय हैं। देखो आप कितने भी तीर्थ यात्राएं करें, लेकिन जितने भूमंडल पर तीर्थ है सारे तीर्थों में जा सकते हैं क्या? पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, कोई जीवन भर तीर्थ यात्रा करता रहे फिर भी कोई ना कोई तीर्थ छूट जाएगा। लेकिन यदि आपने गाय की पूजा कर ली, आपने गाय को प्रसन्न कर लिया, गाय की सेवा कर ली, तो आपसे कोई तीर्थ नहीं रह गया, क्योंकि पृथ्वी भर में जितने तीर्थ हैं, सारे भूमंडल के जितने तीर्थ हैं, वो सारे के सारे तीर्थ गौ माता में विराजमान हैं। आप देवताओं की पूजा करते हैं, एक देवता की पूजा करेंगे, 2 की करेंगे, 10 की करेंगे, कितने देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन भैया गाय की सेवा हो गई और गाय को ग्रास निकाल दिया तो आपने सारे देवताओं को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि सारे देवी देवता गाय में विराजमान हैं। आप मंदिर जाते हैं, आपको समय निकालना पड़ता है, जाना पड़ता है, मंदिर का समय देखना पड़ता है, पट खुले हैं कि बंद है, राजभोग का समय, आरती का समय, शयन का समय होता है। लेकिन भैया गाय तो चलता फिरता मंदिर है, जो सवेरे सवेरे अपने आप चल के आपके दरवाजे पे आ जाता है। आप एक रोटी भी दे देते हैं तो गाय आके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। तो गाय जब दरवाजे पे आए तो ये मत समझो गाय आई है, बल्कि ये समझो चलता फिरता मंदिर हमारे द्वार पर आया है, साक्षात गोविंद की आराध्या हमारे द्वार। गौ माता की सेवा प्राणपण से करें, जहां आपको सुविधा हो वहां करें, अपने घर में करें, आसपास कोई गौशाला है वहां करें, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां करें। पर हर सनातनी को, हर व्यक्ति को, हम तो कहते हैं सनातनी की मां ही गौ माता नहीं है। अरे गाय तो सबकी मां है, क्योंकि वो सबको दूध पिलाती है, और दूध पिलाने वाली तो मां होती है कि नहीं? तो भैया सबको दूध पिलाने वाली गाय सबकी मां है। और गौ माता को प्रसन्न रखोगे तो गोविंद अपने आप प्रसन्न रहेंगे, बांके बिहारी अपने आप खुश रहेंगे। ठाकुर जी गौमूत्र से, गोबर से स्नान हुआ है, और हमें तो लगता है इसीलिए ठाकुर जी ने पूतना को सदगति प्रदान कर दी कि मैं तो आया था गाय की सेवा को, 6 दिन निकल गए, गाय का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि ना तो महल में गाय जा सकती और ना लाला 6 दिन के हैं तो अभी तक बाहर जा सकते। पर पूतना उनको बाहर ले आई और बाहर से मैया सीधा गौशाला में ले गई, और गौ माता का दर्शन तो हुआ सो हुआ, गो रज मिल गई, गो मूत्र मिल गया, गोबर मिल गया, और गाय का दर्शन करके लाला इतने प्रसन्न भये, बोले पूतना को कहा अब जाओ तुम्हारी सदगति हो जाएगी, तुमने गाय से मिला दिया। पूतना की देह का जब अंतिम संस्कार हुआ तो बड़ी दिव्य सुगंध निकली, क्योंकि वह भगवत स्पर्श प्राप्त करके एकदम सद्या शुद्ध हो गई, उसके पापों की मुक्ति हो गई। कैसी है पूतना?
पूरा परिचय श्री सुखदेव जी प्रदान कर रहे हैं। पूतना लोकवालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्त्वापसद्गतिम। नाम क्या है, ध्यान से समझिएगा। पूतना, पूतान नयति, पूतना जो पवित्र नहीं है वो पूतना है, अथवा जो बालकों को मारने वाली है, बाल घातनी है, वो पूतना है। उसका विश्लेषण क्या लिखा है, बोले लोकवालघ्नि, छोटे छोटे बच्चों को मारकर उसका रक्त पी जाना, यही उसका भोजन है। रुधिरासना, न नाम अच्छा है, न कुल खानदान अच्छा है, राक्षसी है, बच्चों को मारकर रक्तपान करने वाली है, और भगवान के पास प्रेम से आई हो, शरणागति का भाव लेके आई हो, क्षमा मांगने आई हो, सो नहीं। क्यों आई है? जिघांसयापि हरये, मारने की दुर्भावना लेकर आई है, और भगवान के मुख में जहर दिया, मारना चाहती है। ऐसी पूतना में भी श्री कृष्ण ने दोष नहीं देखे, और उसको भी भगवान ने सदगति प्रदान कर दी, उसको भी श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। तो हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, आई मारण पूतना कुछ काल कूट लगाए, ताह दीनी सुगत अति कृपाल यादव राय। बोले ऐसो कृपालु और कौन होगा कि जहर लगा के मारने आई हुई राक्षसी को भी जिन्होंने मां की गति प्रदान कर दी। पूतना को कौन सी गति मिली? जो यशोदा को मिलने वाली है, मां की गति प्रदान कर दी। ठाकुर जी ने सोचा कि मां दूध पिलाने का काम तो मां करती है, ये भी मां की तरह दूध पिला रही है, भले ही राक्षसी हो, मैं इसको मां की गति प्रदान करूंगा। इसीलिए भैया जो पूतना में भी दोष ना देख पाए, वो हम आप में भी दोष नहीं देखेंगे, भगवान के शरणागत हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। क्या कहें? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हे ठाकुर अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, ओ हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गण का अजाब लिखो पल में उबारे, गण का अजाब लिखो पल में उबारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे।
पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते दया निधि, पतितों को पावन करते दया निधि, पतितों को पावन करते दया निधि, किए पाप हैं इस सोयस के सहारे, ये पाप हैं इस सोयस के हमारे, ओ हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखो हे कन्हैया। माना अधमो है अपावन कुट हो, माना अधम है अपावन कुटिल हम, ये माना अधम हो अपावन कुट हो, माना अधम हो अपावन कुटिल हो, माना अधम हो अपावन कुटिल हो, माना अधम हो अपावन कुटिल हो, सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे, सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे, हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, ओ अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखो, ओ अगर नाथ। हे प्रभु, मेरे अंदर अनेक अवगुण हैं, बहुत बुराइयां हैं, अधम हूं, कुटिल हूं, सारी बात ठीक है, लेकिन बस प्रभु आपका हूं, और आपने इतने अधमों को उबारा है तो प्रभु मुझको भी उबारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, कहता है, उसको भगवत चरणों में प्रेम होता है।
या एतत् पोतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम। श्री कृष्ण के इस अद्भुत चरित्र को सुनता है। अद्भुत क्यों? बोले ऐसी राक्षसी को भी प्रभु ने सुगति प्रदान कर दी। तो इस पावन चरित्र को सुनकर क्या मिलेगा? बोले गोविंद लभते रतिम, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा। ठाकुर जी ने पूतना की सदगति की। अब पूतना लौट कर नहीं गई तो कंस बड़ा परेशान, आखिर लौट कर नहीं आई, क्या बात है, किसी दूसरे को भेजा जाए। तो एक राक्षस और भेजा, उसका नाम है उत्कच। यह है हिरण्याक्ष का पुत्र है और महात्मा के श्राप से यह बिना शरीर के ही वायु रूप में रहता है। ये एक सकट में जाके बैठा, सकट माने समझते हो? सकट माने होता है बैलगाड़ी, छकड़ा, छकड़े में जाके बैठा तो इसको वहां सकटासुर कहा जाता है। तो यह जो दैत्य है गोकुल में गया, उधर मैया यशोदा ने लाला को सुंदर सजाया है। अपने लाला को पीली पीतांबरी, पीली झगुली पहना दी, सुंदर जो बाल है घुंघराली अलके उनमें बेणी गूंथ दी, मोर पंख का मुकुट, सुंदर गले में मोतियों की माला, मोटा मोटा काजल लगा दिया। मैया ने पाले में पौड़ाया और पाले में पौड़ाया तो मैया ने क्या देखा कि लाला ने अपने आप करवट बदल ली। और अपने आप करवट बदली तो मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे लाला बड़ो है गयो, अपने आप करवट बदलने लग गयो। फिर बड़ा भारी उत्सव मैया ने किया, क्योंकि लाला लगभग 3 महीने के हो गए हैं। उत्सव तो निरंतर ही चल रहा है। सब ब्रजवासी गोप ग्वाल दौड़ दौड़ के आने लगे, गोपियां दौड़ दौड़ के आने लगी और सब बधाई देने लगी, यशोदा मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। अब सब नाच रही हैं, गा रही हैं और मैया को खूब बधाइयां दे रही हैं। बोले नंद के लाला की चिरजीव कुंवर कन्हैया, अरे मैया तेरो लाला खूब जुग जुग जिए। चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, अरे मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया, ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया, ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया, ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया। अरे मैया तेरो यशोदा तेरो, अरे मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। जय हो। रतन जड़े तो पलना में पड़त, ओ रतन जड़ित पलना में पोड़, ओ रतन जड़े तो पलना में पड़त, रतन जड़ित पलना में पोड़, झूलत कुंवर कन्हैया, ओ झूलत कुंवर कन्हैया, ओ झूलत कुंवर कन्हैया, ओ झूलत कुंवर
सखी दर्शन कर आवे। चलो सखी दर्शन कर आवे। ओ चलो सखी दर्शन कर आवे। चलो सखी दर्शन कर आवे। ओ प्रगटे हैं नजरैया। प्रगटे हैं नजरैया। ओ प्रगटे हैं नजरैया। ओ प्रगटे हैं नजरैया। अरे मैया तेरा जय हो। यशोदा तेरा। अरे मैया तेरा तेरे जीव को अरे कन्हैया। मैया तेरो जीव कुंवर कन्हैया। चंद्र सखे भजबाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि। ओ चंद्र सखे भजबाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि। बार बार बल जया। ओ बार बार बल जैया। ओ बार बार बल जया। ओ बार बार बल जैया। अरे मैया तेरा यशोदा तेरा। अरे मैया तेरा चिर जीव को अरे कन्हैया। मैया तेरो गिरजीव कुंवर कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 ओ गोकुल बजात बधैया। गोकुल बजात बधैया। ओ गोकुल बजात
अब सब गोपियां आ रही हैं, खूब झूम रही हैं, नृत्य कर रही हैं, बधाइयां दे रही हैं, और लाला की आंखों में नींद भरी है। यशोदा जी देख रही हैं लाला उस नींदे हो रहे हैं, पर गोपियां सोने नहीं देंगी। तो मैया ने लाला के पालने को एक छकड़े के नीचे ले जाके चुपके से रख दिया, जिसमें बैल नहीं लगे, छकड़ा रखा है। अच्छा, छकड़े के ऊपर दूध दही माखन की मटकियां रखी हैं और नीचे ले जाके पालना रख दिया। वो असुर आया जो कंस ने भेजा है, उत्कच सक्टासुर, उसी छकड़े पे बैठ गया और देखने लगा कि इसी बालक को उठा के लेके उड़ना है। और देख ही रहा था, क्या हुआ, कन्हैया समझ गए। हमारे ठाकुर जी तो सब जानते, और ठाकुर जी ने थोड़ा सा अपना चरण उठाया। अब देखो, अभी छोटे से 3 महीने के, चरण उठाया और अपना कोमल सा चरण जैसे ही छकड़े में लगाया, छकड़ा एकदम आकाश में उड़ गया और बड़ी ऊंचाई पर जाकर वहां से धड़ाम से गिरा और चकनाचूर हो गया। जितने माट मटके रखे थे सब स्वाहा हो गए और छकड़ा टूटा सो टूटा। जो असुर उसमें बैठा था वो भी गोविंदाय नमो नमः, वो भी चला गया। अब मैया दौड़ी, कोई आंधी तूफान नहीं है, छकड़ा कैसे पलट गया, थोड़ा सा बढ़ाना, छकड़ा कैसे पलट गया। मैया परेशान हो गई। स्वस्ति वाचन कराया, शांति पाठ मैया ने कराया। आखिर ऐसा क्या हुआ, अचानक छकड़ा पलट गया। और ठाकुर जी तो लीला कर रहे हैं। देखो ये लीला क्या है, सकड़ भंजन लीला जो है, हम लोग भी अपनी जीवन गाड़ी में ऐसी गलती कर देते हैं जैसी यशोदा से हो गई। मैया ने क्या किया है, उस छकड़े के, उस गाड़ी के ऊपर दूध दही माखन के मटके हैं और नीचे कन्हैया के पालना है। हम लोग भी क्या करते हैं, अपनी जीवन गाड़ी में भोग पदार्थों को ऊपर और भगवान को नीचे कर देते हैं। और जिसके जीवन रूपी गाड़ी में भोग ऊपर है और भगवान नीचे है, वो एक न एक दिन पलट ही जाएगी भैया। इसलिए भगवान को हमेशा ऊपर रखिए, आगे भगवान को रखिए, भोगों को पीछे रखिए। हमारे घर में कोई उत्सव महोत्सव होता है तो भगवान बेचा कोने में कहाँ बैठे हैं, पूजा हुई हुई कि नहीं हुई याद ही नहीं रहता। सब मेहमानों से मिलने में उसी व्यवस्था में लगे, मेहमानों में खूब स्वागत में लगे, इसमें लगे उसमें लगे, लेकिन ये भूल ही जाते हैं कि आज ठाकुर जी की पूजा हुई कि नहीं, भोग लगा कि नहीं। और भैया जब उत्सवों में किसी विशेष कार्य में भगवान को ही पीछे छोड़ दिया जाए तो फिर मंगल नहीं है। मंगल मूल तो प्रभु है। इसलिए भैया घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई उत्सव हो, जो भी कुछ हो, उसमें ठाकुर जी को आगे रखिए, पहले उनको भोग लगाइए, उनकी आरती करिए, उनकी पूजा करिए, और उनको आगे रखेंगे तो आपका सारा कार्य मंगल होगा। क्योंकि वो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगल मूल है। भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। कंस ने तृणाव्रत नाम के एक भयंकर दैत्य को भेजा जो बवंडर के रूप में आया। और ये बवंडर क्या है, बोलिए रजोगुण का चक्कर है। और रजोगुण का चक्कर जीवन में आता है तो आंखों में रज माने धूल भर जाती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ऐसी धूल उड़ी, आंधी आई तो कि सबकी आंखों में धूल घुस गई और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और यशोदा को सामने जो कन्हैया है वो भी नहीं दिख रहे, क्योंकि आंखों में धूल भर गई, आंख बंद हो गई। तो आंगन में ही पालने में कन्हैया थे मगर दिखाई नहीं दे रहे। वो असुर उठा करके कन्हैया को लेके उड़ गया। कन्हैया ने उसका कंठ दबाया, उस असुर का उद्धार किया। जब बवंडर शांत हुआ, धूल थम गई, तब माँ ने देखा कहाँ गया लाला, तो देखा अरे असुर उठा के कैसे ले गया। फिर अपने लाला को लेके आई। अभिप्राय यह है कि जीवन में जब रजोगुण का चक्र आता है तो आंखों में धूल भर जाती है और परमात्मा अत्यंत निकट होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। देखो भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान तो हमारे बड़े नजदीक हैं। हवा से भी ज्यादा हरि सुलभ है, क्योंकि श्वास तो हम बाहर से लेते हैं और भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। अंतर वहीर वस्थिताम, अंदर भी वही है बाहर भी वही है, पर दिखता क्यों नहीं। बोले रजोगुण का चक्कर ऐसा है कि इसमें हमें अत्यंत निकट होते हुए भी भगवान दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जैसे आपने तृणाव्रत का उद्धार किया, इसी प्रकार आप मेरे अंदर बैठे हुए इन मेरे शत्रुओं को समाप्त करके और मुझे इनसे निर्भय बना दीजिए। कौन से शत्रु? जिनका कल ब्रह्मा जी प्रियव्रत से कह रहे थे, या सड़स पत्न्यान विजगी समानो
काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार, यह जो मेरे शत्रु है ये बार बार मुझे आपसे दूर करते हैं। प्रभु आप इन शत्रुओं को मार करके और मुझे जो है अपने चरणों में ले लीजिए। जब तक ये विकार जीवन में रहेंगे तब तक भगवान सन्निकट होते हुए भी उनकी अनुभूति हमें नहीं हो सकती। तृणाव्रत का भगवान ने उद्धार किया और एक बार दूध पीते पीते कन्हैया ने अपने मुख में अपनी मां को सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और मुख में ब्रह्मांड के दर्शन का अभिप्राय क्या था? वो दिखलाना चाहते हैं, मां तेरा दूध अकेले मैं नहीं पीता, मेरे अंदर इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, तेरे दूध से सब तृप्त हो रहे हैं। एक अर्थ यह है कि हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हम केवल भगवान को भोग नहीं लगाते, बल्कि भगवान जब भोग ग्रहण करते हैं तो भगवान विश्वात्मा है। भगवान को भोग लगाने से सारे ब्रह्मांड को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सबके भोजन का फल भगवान को भोग लगाने से मिलता है। इसलिए नियम बनाइए कि नित्य प्रति भगवान को भोग अवश्य लगाएं। जो भी घर में बने पहले भगवान को अर्पित करें। एक सज्जन कह रहे थे कि भगवान खाते नहीं है तो खिलाने से फायदा क्या है? हमने कहा नहीं, खाते होंगे, जब भोग लगाओगे तो खाएंगे क्यों नहीं? बोले कम तो होता ही नहीं, जितना रखते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा मिल जाता है। अरे हमने कहा कम नहीं होता, हमें दिखता नहीं है कम होते, होता होगा। बोले नहीं, रत्ती भर भी कम नहीं होता। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो तो परमात्मा है। बगिया में सुंदर पुष्प खिले, कुछ पुष्पों का रस भ्रमर ने ले लिया और कुछ का नहीं लिया। कोई ऐसा जानकार है जो ये बता दे कि इस पुष्प का रस भ्रमर ने ले लिया और इसका नहीं लिया? कोई तौल, कोई माप, कोई ऐसा गणित है कि ये बता दे कि इस पुष्प का रस ले गए और इसका नहीं लिया? हम अनुमान नहीं लगा सकते ना। तो जैसे एक भ्रमर रस ले जाता है पर हम उसको समझ नहीं सकते कि किस पुष्प का रस ले लिया, तो भैया एक साधारण सा छोटा सा वह कीट, वह भृंगी भ्रमर रस ले जाए और हम समझ नहीं पाते, और हमारा परमात्मा जिस भोग का रस ले जाए, जिस पदार्थ का रस ले जाए, हमारे समझ में आएगा, वो उसका रस ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं, घुटुगन घुटुगन चलने लगे, बड़ी मधुर लीलाएं करते हैं। नंद के आंगन में वो छम छम पायल बजती है और लाला यहां से वहां भागते हैं। अंगनाई में बड़ी सुंदर लीला है। फिर धीरे धीरे 1 वर्ष के हुए तो नामकरण संस्कार हुआ। श्री वसुदेव जी ने गोकुल के लिए गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी ने आकर दोनों बालकों का नामकरण किया है। गौशाला में बड़े गुप्त रीति से नामकरण हुआ, क्योंकि जब भी कोई उत्सव होता है तो कंस उपद्रव कर देता है, कोई ना कोई राक्षस आ जाता है। तो नंद बाबा ने कहा कि इस बार हम लोग नामकरण बड़े गुप्त रीति से करेंगे। वैसे भी गर्गाचार्य जी यादवों के कुल पुरोहित हैं, उनके द्वारा नामकरण से कंस को आशंका हो जाएगी, ये यादवों के कुल पुरोहित नामकरण क्यों कर रहे हैं? तो गुप्त रीति से नामकरण, उसमें गर्गाचार्य जी ने पहले रोहिणी नंदन का नामकरण किया और कहा अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामयति वलादिक्याद् विदु। यह जो यशोदा की गोद में है, यह वस्तुतः यशोदा नंदन नहीं है। ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का पुत्र है। इनमें बहुत बल की अधिकता होगी, इसके लिए इनका नाम बलराम होगा। कोई बलभद्र कहेंगे, कोई संकर्षण कहेंगे, कोई बलराम कहेंगे, और जय जयकार हुआ है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। तो रोहिणी की गोद में कौन है? रोहिणी की गोद में जो है यशोदा नंदन है। उनकी ओर देखा और देखते ही गर्गाचार्य जी तो प्रेम में ऐसे डूब गए कि सब भूल गए। आए थे नामकरण करने, अपने ही नाम भूल गए, प्रेम में डूब गए। अरे इन्हीं परमात्मा के दर्शन के लिए तो मैंने इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, ये पुरोहिताई मैंने इनके लिए तो स्वीकार की थी। आसान वर्णास्त्यो वृश्य गृह्णन्तो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। यह जो
रोहिणी की गोद में हैं। ये हर युग में अवतार लेते हैं, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण लेकर आते हैं। इस बार यह काले काले हो बन करके आए हैं, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। और जैसे ही नामकरण किया, जय जयकार हुआ है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।